कब तक दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रहोगी हया? अब ये तुम्हारा कमरा है और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जावियार की भारी रौबदार और मर्दाना आवाज कमरे के जानलेवा सन्नाटे में गूंजी। हया जो दरवाजे की लकड़ी से चिपकी खड़ी थी, इस आवाज पर बुरी तरह सहम गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी भीगी हुई आंखें उठाकर सामने देखा, जहां जावियार अपनी स्याह शेरवानी के बटन खोलता हुआ किसी शिकारी की तरह आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदाज में एक अजीब सी बेसब्री, फतह का गरूर और मलकियत का नशा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो और अब अपने इनाम को वसूल करने आ रहा हो। कमरे की फिजा में गुलाब और मोतिये के फूलों की महक इतनी गहरी और मसहूर कुन थी कि सांस लेना दुश्वार लग रहा था। यूं महसूस होता था जैसे खुशबू का एक भारी बोझ फिजा में मुअल्लिक है, जो हया के हवास पर छाया जा रहा था। वो वसी और अरीज कमरे के कोने में सिमटी खड़ी थी और उसका वजूद किसी माहिर जौहरी के तराशे हुए हीरे की तरह जगमगा रहा था। सुर्ख अरूसी जोड़े की आबोताब में उसकी दूधिया रंगत ऐसे दमक रही थी जैसे अंधेरी रात के सीने पर पूरा चांद उतर आया हो। उसकी बड़ी बड़ी खौफजदा आंखें, जिनमें काजल फैल चुका था, कपकपाते गुलाबी होंठ और सतवा नाक एक ऐसा कुदरत का शाहकार पेश कर रहे थे कि देखने वाला अगर एक बार देख ले तो पलक झपकना भूल जाए। लेकिन उस 20 साला लड़की के क्यामत खेज हुस्न पर खौफ का ऐसा गहरा साया था कि वो खरीफ के पत्ते या किसी लरसती हुई कौंपल की तरह मुसलसल कांप रही थी। खुदा के लिए वहीं रुक जाए। हया की आवाज गले में फंस कर रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे और रंगत खौफ के मारे हल्दी की तरह जर्द हो चुकी थी। उसे लगा कि उसकी टांगें उसके जिस्म का बोझ नहीं उठा पाएंगी। जावियार के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो रुका नहीं बल्कि कदम बढ़ाता रहा और बोला, रुक जाओ, अपनी बीवी के पास आने से रुक जाओ। तुम शायद भूल रही हो हया के आज हमारी शादी हुई है, कोई खेल नहीं हुआ। निकाह नामे पर दस्तखत किए हैं तुमने, मैंने खुशी से दस्तखत नहीं किए जावियार साहब। आप जानते हैं ये सब जबरदस्ती हुआ है। मैं मैं आपको नहीं मानती, हया ने रोते हुए हिम्मत जमा करके कहा, हालांकि उसका दिल खौफ से पसलियों में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। जावियार के माथे पर बल पड़ गए। वो चंद कदमों के फासले पर आकर रुक गया और गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मानो या न मानो, सच यही है कि अब तुम जावियार सिकंदर की बीवी हो और मुझे अपनी चीजों के लिए इंतजार करने की आदत नहीं है। मैं कोई चीज नहीं हूँ, हया चीखी। लेकिन जावियार ने एक झटके से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका लम्स इतना गर्म और सख्त था कि हया की चीख निकल गई। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, जिसे पाने के लिए मैंने दुनिया उलट दी है। अब जब तुम मेरे सामने हो, मेरे कमरे में हो, तो ये नखरे मत दिखाओ। सावयार ने उसे अपनी तरफ खींचा। हया का सर सावयार के सीने से टकराया। जावियार के इतर की तेज खुशबू ने हया के हवास पर यलगार कर दी। छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़ दे, मेरा दम घुट रहा है। हया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। जावियार ने उसकी मसामत को खाते में न लाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। क्यों छोड़ दूं? पागल हूं मैं तुम्हारे लिए, समझ क्यों नहीं रही? मुझे तुम्हारी जरूरत है हया, मैं मजीद दूर नहीं रह सकता। वह जैसे ही उसके चेहरे के करीब झुका, हया पर खौफ का ऐसा शदीद दौड़ा पड़ा कि उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। कमरे की दीवारें उस पर गिरती हुई महसूस हुई। उसके सामने अंधेरा छाने लगा। जावियार का जुनून, उसकी जबरदस्ती की कुर्बत और पिछले कई दिनों का जहनी दबाव। हया का दिमाग ये सब बर्दाश्त न कर सका। नहीं, दूर हटे। ये उसके आखिरी अल्फाज थे जो किसी सुस्ती की तरह निकले। उसका जिस्म अचानक ढीला पड़ गया और वह जावियार के बाजू में झूल गई। जावियार जो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था, इस अचानक अफतार पर हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन उसे संभाला। हया, हया,
क्या हुआ? जावियार ने उससे झंझोड़ा। हया, आंखें खोलो। लेकिन हया के वजूद में कोई हरकत ना हुई। वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। जावियार का सारा जुनून एक सेकंड में खौफ में बदल गया। उसने हया के गाल थपथपाए, पानी का जग उठाकर उसके मुंह पर छींटे मारे, लेकिन कोई जवाब ना आया। हया, खुदाया ये क्या हो गया? जावियार बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन हया को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और कमरे से बाहर की तरफ भागा। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन जावियार की चीखों ने सबको जगा दिया। गाड़ी निकालो, अभी, इसी वक्त, गाड़ी निकालो। वो सीढ़ियां उतरते हुए धाड़ रहा था। मुलाजिम हड़बड़ाकर अपने क्वार्टर से निकल आए। जावियार की माँ बेगम सिकंदर भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उन्होंने अपने बेटे को दुल्हन को उठाए हुए दीवानों की तरह भागते देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। जावियार बेटा, ये क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो उसे? बेगम सिकंदर ने परेशानी से पूछा। अम्मी, हट जाए रास्ते से, वो सांस नहीं ले रही। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जावियार ने अपनी माँ की बात का जवाब दिए बगैर ड्राइवर पर चीखा, जो लरसता हुआ गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था। जावियार पिछली सीट पर हया को लेकर बैठ गया। उसने हया का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। गाड़ी अस्पताल के रास्ते पर हवा से बातें करने लगी। जावियार मुसलसल हया के ठंडे हाथों को रगड़ रहा था। हया, मेहरबानी करके आंखें खोलो। मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। वो हड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो जावियार सिकंदर के नाम, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज एक बेबस बच्चे की तरह लग रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसने डॉक्टर्स को सर पर उठा लिया। स्ट्रेचर पर हया को हंगामी वार्ड में ले जाया गया। सावियार अंदर जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे रोक दिया। माफ कीजिएगा जनाब, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें अपना काम करने दें। वो मेरी बीवी है। जावियार ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमले के लड़ने ने बीच बचाव करवा दिया। दरवाजा बंद हो गया और जावियार वही राहदारी में दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका सांस फूल रहा था और परेशानी पर पसीने के कतरे थे। वो कुछ देर पहले तक जिस लड़की को अपनी ताकत से फतह करने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल बजा। बेगम सिकंदर का फोन था। जी, जावियार की आवाज भारी थी। जावियार बेटा, कैसी है हया? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और ये अचानक हुआ क्या था? अभी तो तुम दोनों कमरे में गए थे। माँ की आवाज में तशवीश थी। जावियार ने आंखें बंद कर ली। पता नहीं अम्मी, वो अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स देख रहे हैं। आप बाबा और बाकी सबको मना कर दें, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। फोन बंद करके जावियार वही बेंच पर बैठ गया और अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अस्पताल की इस मखसूस बू और खामोशी ने उसे माजी के दरीचों में धकेल दिया। उसके जहन में वो मंजर घूमने लगा जब ये सब शुरू हुआ था। ये सब 2 हफ्ते पहले के उस मंजर से शुरू हुआ था, जब हवेली के बड़े हाल में खानदानी पंचायत लगी हुई थी। हया के वालिद, जो जावियार के ताया भी थे, सर झुकाए बैठे थे। हया एक कोने में खड़ी मुसलसल रो रही थी, जबकि जावियार सोफे पर टांग जमाए पूरे तमाद और जिद के साथ बैठा था। देखो जावियार, ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। हया के वालिद ने दबी हुई आवाज में कहा। हया अभी बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है। और फिर तुम दोनों का मिजाज जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ ताया जान? जावियार ने लापरवाही से कहा। मिजाज मिल जाएंगे। मैंने कह दिया है कि मुझे हया चाहिए तो बस चाहिए। मैं किसी ना का आदी नहीं हूँ। हया से रहा ना गया। वो रोते हुए आगे बढ़ी। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती जावियार भाई। आप समझते क्यों नहीं? मैं आपसे डरती हूँ। आप हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। जावियार की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो उठकर हया के करीब गया। हया डरकर 2 कदम पीछे हट गई। डरती हो, ये अच्छी बात है। बीवियां शोहरों से थोड़ा डरे तो इज्जत बनी रहती है। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। और हया, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। ताया जान के कारोबारी मामलात जो फंसे हुए हैं वो मेरे एक दस्तखत से साफ हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। और ताया जान का?
तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ज़ावियार? हया के वालिद ने हैरत और गुस्से से उसे देखा। उसे सौदा समझ ले या मोहब्बत? ज़ावियार ने कंधे उचकाए। मुझे हया पसंद आ गई है, और जो चीज़ ज़ावियार सिकंदर को पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहता है। कल शाम निकाह है, तैयारी रखे। हया ने अपने बाप की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे उनके झुके हुए कंधों से अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया था। वो जानती थी कि उसका बाप सावयार के कारोबारी एहसानात तले दबा हुआ है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी, हया ने चीख कर कहा और अपने कमरे की तरफ भागी। जावयार ने उसके जाने के बाद इत्मीनान से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, दुल्हन का जोड़ा सुर्ख रंग का होना चाहिए। मुझे सुर्ख रंग बहुत पसंद है। उसके बाद के 2 हफ्ते के लिए हया जहन्नुम से कम नहीं थे। उसने भूख हड़ताल की, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन ज़ावियार टस से मस न हुआ। घर का हर फर्द ज़ावियार के दबाव में था। हया की माँ ने उसे समझाया, बेटा जिद मत करो, ज़ावियार अमीर है, खानदान का वारिस है, तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। थोड़ा गुस्से का तेज है, पर दिल का बुरा नहीं है। माँ, वो दिल का नहीं, दिमाग का भी खराब है। हया ने रोते हुए कहा, वो मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ जीतना चाहता है। मैं उसके लिए सिर्फ एक जिद हूँ। निकाह वाले दिन भी हया मुसलसल रो रही थी। काजी साहब के पूछने पर उसने इतनी देर खामोशी इख्तियार की कि जावियार ने सबके सामने उसके कान में छुप कर कहा था, अगर हाँ न की तो हताया जान को अभी पुलिस ले जाएगी, फ्रॉड के केस में, और गाड़ी बाहर खड़ी है। उस धमकी ने हया की हिम्मत तोड़ दी। उसने लरजती हुई आवाज में कबूल है कह दिया था, लेकिन दिल ही दिल में उसने जावियार से नफरत करने की कसम खा ली थी। वापस अस्पताल के हाल में डॉक्टर की आवाज ने जावियार को माजी से वापस खींच लिया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। जी डॉक्टर, कैसी है वो? होश आया जावियार? बेचैनी से आगे बढ़ा। डॉक्टर ने ऐनक दुरुस्त करते हुए संजीदगी से उसे देखा। देखिए मिस्टर जावियार, मरीजा को होश आ गया है, लेकिन वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। ऐसा लगता है कि वो किसी शदीद खौफ में मुब्तला है। डॉक्टर थोड़ा रुका और फिर मायने खेज अंदाज में बोला, ये पुलिस केस भी बन सकता है अगर लड़की बयान दे दे कि उस पर तशद्दुद हुआ है। क्या आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? जावियार को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। नहीं डॉक्टर, तशद्दुद नहीं, बस शादी की पहली रात थी, शायद घबरा गई है। उसने नजरें चुराकर झूठ बोला। डॉक्टर ने सर हिलाया। बहरहाल हमने उनको सुकून और इंजेक्शन लगा दिए हैं और अभी सो रही हैं। उन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। अगर उन्हें दोबारा किसी किस्म का दबाव दिया गया तो उनके दिल पर असर पड़ सकता है। वो बहुत नाजुक है। आप उन्हें सुबह घर ले जा सकते हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चला गया, लेकिन जावियार वहीं बुत बना खड़ा रहा। उसे अपनी ही कही हुई बात याद आई। मुझे हया पसंद आ गई है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। उसने हासिल तो कर लिया था, लेकिन किस कीमत पर? आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने हया के जिस्म को तो कैद कर लिया है, लेकिन उसकी रूह को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसके अंदर का जुनून अब पछतावे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसने आहिस्ता से वार्ड का दरवाजा खोला। अंदर मध्यम रोशनी थी। हया बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग सफेद कागज जैसा था और हाथों पर नीले निशान उभर आए थे। जहां नाली लगी हुई थी, वो सुर्ख अरूसी जोड़ा जो जावियार ने अपनी पसंद से बनवाया था, अब अस्पताल की सफेद चादर के दरमियान किसी जख्म की तरह लग रहा था। जावियार दबे पांव चलता हुआ उसके सराहने कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर हया के बालों को छूना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। उसे डॉक्टर के अल्फाज याद आ गए कि वो शदीद खौफ का शिकार है। इतनी नफरत करती हो मुझसे हया? उसने सरगोशी की। उसकी आवाज भर आ गई। मेरी कुर्बत तुम्हें मौत लगती है? खामोशी कमरे में सिर्फ मशीनों की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी मोहब्बत देखकर मान जाओगी, लेकिन मैं गलत था। जावियार ने अपना सर हया के बिस्तर के किनारे टिका दिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मैंने फूल को हासिल करने की जल्दी में उसे मसल दिया। रात के पिछले पहर तक वो वहीं बैठा रहा।
اس کی اکڑ، اس کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زاویار کرسی پر بیٹھا سو رہا ہے، لیکن اس کا ہاتھ حیا کے ہاتھ سے کچھ فاصلے پر رکھا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے چھونے سے ڈر رہا ہو۔ حیا کے ہلنے سے زاویار فوراً ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں ملی اور سیدھا ہو گیا۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ پانی پیو گی؟ اس کی آواز میں اب وہ کل والا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی عاجزی اور ڈر تھا۔ حیا نے اسے دیکھتے ہی سہم کر کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور پیچھے کھسک گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی خوف امڈ آیا۔ میرے پاس مت آئیں، مہربانی کر کے دور رہیں۔ زاویار کے دل پر جیسے خنجر چلا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں دور ہوں حیا، دیکھو میں نے اپنی کرسی بھی پیچھے کر لی ہے، میں تمہارے قریب نہیں آ رہا۔ وہ واقعی کرسی گھسیٹ کر کافی پیچھے لے گیا۔ حیا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ کل رات والا وحشی انسان اور اب یہ ڈرا ہوا شخص، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت۔ ہم گھر جا رہے ہیں، حیا زاویار نے نرمی سے پوچھا، لیکن اب ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے پاس، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ زاویار کے چہرے پر تکلیف کے سائے گہرے ہو گئے تھے، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور اب ممکن نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن میں تمہیں تمہارے کمرے میں اکیلا چھوڑ دوں گا۔ میں تب تک اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ حیا خاموش رہی۔ اسے زاویار کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں واپس گھر جا رہے تھے۔ حیا دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی اور زاویار ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن زاویار دروازے پر ہی رک گیا۔ آرام کرو، اس نے مختصراً کہا، میں دوسرے کمرے میں منتقل ہو رہا ہوں، ملازمہ کھانا لے آئے گی۔ اس نے مڑ کر حیا کو آخری بار دیکھا۔ اس نظر میں پچھتاوا، محبت اور ایک طویل انتظار کا پیغام تھا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، بند دروازے کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ایک نئی قید تھی یا واقعی زاویار بدل گیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا، لیکن فی الحال اسے سکھ کا سانس لینے کی مہلت مل گئی تھی۔ دوسری طرف دروازے کے باہر کھڑا زاویار دیوار پر مکہ مار کر خود کو کوس رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا زاویار؟ اس نے خود کلامی کی۔ تم نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈرا دیا۔ اب تمہیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، اس کے دل تک پہنچنے کا سفر جو تم نے زبردستی کے مختصر راستے سے طے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یوں ان کی مشترکہ زندگی کا پہلا دن ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر شروع ہوا۔ ایک دیوار کے اس پار خوفزدہ تھی اور دوسرا دیوار کے اس پار شرمندہ، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو بس آزمائش کی شروعات تھی۔ وہ حیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا پاگلوں کی طرح خیال رکھتا۔ اسے اگر خبر ملتی کہ حیا کے سر میں ذرا سا درد ہے تو وہ اپنی اہم ترین کاروباری مصروفیات چھوڑ کر گھر بھاگ آتا تھا۔ وہ اس کے لیے شہر کے بہترین باورچیوں سے اس کی پسندیدہ ڈشز بنواتا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ میں کھانا نکال کر پیش کرتا۔ حیا اس کی صالحانہ توجہ اور دیکھ بھال کو محسوس کرتی تھی، لیکن وہ کسی کٹ پتلی کی طرح بے جان انداز میں کھانا کھاتی اور بنا اس کی طرف دیکھے یا ایک لفظ کہے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کا یہ رویہ زاویار کی انا کو نہیں بلکہ اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ وہ دنیا کا کامیاب ترین اور باروب بزنس مین تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگ حکم بجا لاتے تھے اور صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی چار دیواری کے اندر، وہ ایک ہارے ہوئے اور محتاج انسان کی طرح اپنی بیوی کے ایک معمولی سی مسکراہٹ اور ایک میٹھے بول کو ترس گیا تھا۔ ایک شام ساویار گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی نفیس اور قیمتی مخملی ڈبی تھی۔ اس نے سارا دن یہ سوچتے ہوئے گزارا تھا کہ شاید کوئی قیمتی تحفہ حیا کے چہرے پر تھوڑی سی رونق لے آیا، یا ان کے درمیان جمی ہوئی برف کی سیل کچھ پگھل سکے۔ وہ دل میں امید کی ایک مدھم سی شمع جلائے،
ہچکچاتے قدموں کے ساتھ حیا کے کمرے کے بند دروازے پر گیا اور کانپتے ہاتھ سے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے دوبارہ دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے زاویار کو کھڑا دیکھ کر حیا کے تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئی۔ نہ ہی کوئی چونکنا، نہ کوئی خوشی، بس وہی سپاٹ پن۔ وہ سوالیہ اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا چاہیے۔ ساویار نے ہمت مجتمع کر کے وہ مخلبی ڈبیا اس کی طرف بڑھایا اور انتہائی نرم اور عاجزانہ لہجے میں کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں بازار گیا تھا تو نظر پڑی، مجھے لگا اس کا رنگ تم پر بہت جچے گا اور تمہاری خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا۔ حیا نے ایک انتہائی سرسری اور بے پرواہ سی نظر اس قیمتی ہیرے کی سیٹ پر ڈالی، جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور پھر واپس خالی نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ اس نے وہ تحفہ تھام لیا اس نے وہ تحفہ تھام تو لیا، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی، حیرت یا تشکر کا کوئی ادنا سا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے انتہائی روکھے اور دیمک زدہ انداز میں صرف ایک لفظ شکریہ ادا کیا اور دروازہ زاویار کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز زاویار کے دل پر لگی۔ وہ بند دروازے کی لکڑی کو خالی نظروں سے تکتا رہ گیا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ وہ حیا کے لیے گوشت پوست کا انسان یا شوہر نہیں، بلکہ محض ایک سہولت کار ہے، جس کے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگلی صبح جب وہ حیا کے کمرے میں کسی بہانے سے گیا تو اس کا دل یہ دیکھ کر خون کے آنسو رو دیا کہ وہ ڈبیا اسی طرح ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں پڑی تھی اور اس کی سیل تک نہیں کھولی گئی تھی۔ اس پر پڑی ہوئی گرد بتا رہی تھی کہ حیا نے اسے کھول کر دیکھنے کی زحمت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بے اتنائی اور بے رخی زاویار کے اعصاب شل کر رہی تھی۔ یہ خاموش سرد جنگ اسے اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر چھت کو گھورتے ہوئے سوچتا کہ کیا وہ کبھی اس پتھر کی مورت کے دل میں جگہ بنا پائے گا، یا اس کی زبردستی کی شادی اور جلد بازی نے ان کے درمیان نفرت اور دوری کی ایسی اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے جو اب کبھی نہیں گرے گی، اور وہ ساری عمر اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ تقریباً 2-3 ماہ اسی گھٹن زدہ ماحول اور اعصاب شکن خاموشی میں ریت کی طرح سرک گئے۔ حویلی کی فضا میں پھیلی ہوئی اداسی کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حیا کی مسلسل بے رخی، لا تعلقی اور پتھریلی خاموشی نے ساویار کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر محبت، توجہ اور کوششوں کے باوجود اس کے دل پر جمی برف کی سیل کو پگھلانے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید یہ دوری اب مقدر بن چکی ہے۔ پھر ایک دن اس خاموش اور ٹھہری ہوئی جھیل میں ہلچل مچانے اور طوفان برپا کرنے کے لیے ساویار کی خالہ زاد مشال کی اچانک آمد ہوئی۔ مشال ایک انتہائی منپھٹ آزاد خیال، ماڈرن اور شوخ مزاج لڑکی تھی، جو بچپن سے ہی زاویار کو صرف اپنی ملکیت سمجھتی تھی اور اس پر اپنا حق جتاتی تھی۔ وہ جب حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا انداز ایسا پراعتماد اور حاکمانہ تھا جیسے وہ مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ اس نے آتے ہی اپنی اونچی آواز اور کہکوں سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا، جس سے در و دیوار کی اداسی لرز اٹھی۔ حیا جو معمول کے مطابق اپنے کمرے کی تنہائی اور تاریکی میں مگن رہتی تھی، اچانک مشال کے کہکوں کی اجنبی آواز سن کر چونکی اور ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں پہنچ کر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے اور خون کی گردش سست پڑ گئی۔ مشال صوفے پر زاویار کے انتہائی قریب بلکہ اس سے جڑ کر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ زبردستی لے کر خود اسے اپنے ہاتھوں سے پلا رہی تھی۔ زاویار جو حیا کی مہینوں کی بے توجہی اور سرد مہری سے تھک چکا تھا اور جذباتی طور پر خالی ہو چکا تھا، اس نے مشال کو منع نہیں کیا بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیا کو دیکھتے ہی مشال کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تحقیر، نفرت اور طنز ابھرا۔ اس نے سر سے پاؤں تک حیا کے سادہ حلیے، بکھرے بالوں اور اداس چہرے کا تنقیدی جائزہ لیا، اور پھر زاویار کی طرف مڑ کر انتہائی بلند اور چپتی ہوئی آواز میں بولی کہ زاویار، تم نے اس پھیکی، بے رنگ اور گونگی لڑکی میں آخر کیا دیکھا جو اس سے شادی کر لی؟
یہ تو تمہارے اعلیٰ معیار اور شخصیت سے کہیں کمتر ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ چلتے ہوئے بھی اچھی نہیں لگتی۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زور دار تھپڑ مار دیا ہو یا اس کی روح کو نوچ لیا ہو۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ زاویار اس کی توہین پر بھڑک اٹھے گا، مشال کو ٹوکے گا یا کم از کم اس کی حمایت کرے گا، لیکن زاویار پراسرار طور پر خاموش رہا۔ شاید وہ جان بوجھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حیا کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کی بے حسی اب بھی برقرار ہے۔ مشال نے حیا کی موجودگی کو مکھی کی طرح نظر انداز کرتے ہوئے زاویار کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا اور ہنستے ہوئے پرانی یادوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر حیا کو جلانے کے لیے زاویار کے ساتھ اپنی بے تکلفی کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ کبھی زاویار کے کپڑوں کی تعریف کرتی، کبھی حق جتاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کافی پیش کرتی۔ حیا جب تک یہی سمجھتی تھی کہ اسے زاویار کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہے، آج اچانک اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن اور آگ محسوس کرنے لگی۔ اسے مشال کا زاویار کے اتنا قریب ہونا، اسے چھونا اور زاویار کا مشال کی باتوں پر ہلکا سا مسکرانا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف گئی تاکہ پانی پی کر اپنے اندر لگی آگ بجھا سکے، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رات کے کھانے پر تو مشال نے بے تکلفی کی تمام حدیں ہی پار کر دی۔ اس نے زاویار کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے انتہائی لجاجت سے کہا کہ زاویار، تم بہت کمزور لگ رہے ہو، لگتا ہے تمہاری یہ بیوی تمہارا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ لاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں، جیسے بچپن میں کھلاتی تھی۔ زاویار نے ایک پل کے لیے کھانے کی میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی حیا کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا اور مٹھیاں بھیجتی ہوئی تھی۔ زاویار نے مشال کو منع کرنے کی بجائے ایک گہری اور معنی خیز نظر حیا پر ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نوالا مشال کے ہاتھ سے کھا لیا۔ یہ منظر حیا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسی نامعلوم تکلیف اور ٹیس اٹھی جس کا نام وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ تکلیف جان لیوا تھی۔ وہ کھانے کے بیچ میں ہی کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ خود سے پاگلوں کی طرح سوال کرنے لگی کہ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو نفرت کرتی ہے اس شخص سے، وہ تو اسے ظالم سمجھتی ہے، تو پھر اسے کسی اور عورت کے ساتھ ہنستا دیکھ کر، کسی اور کو اس کے قریب دیکھ کر اس کا دم کیوں گھٹ رہا ہے۔ یہ جلن کا پہلا شدید احساس تھا جس نے اسے باور کروایا کہ شاید نفرت کی اس مضبوط دیوار میں کہیں نہ کہیں دراڑ پڑ چکی ہے اور وہ شخص اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہا۔ اگلے چند دن کے لیے حیا کسی خاموش قیامت سے کم نہ تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ مشال کا وجود حویلی میں ایک ناگوار سائے کی طرح پھیل چکا تھا۔ اس کا زاویار کے گرد ہر وقت تتلی کی طرح منڈلاتے رہنا حیا کے اعصاب پر آری چلا رہا تھا اور اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح مشال حق جتاتے ہوئے زاویار کے کندھے پر سر رکھتی ہے، کبھی اس کے بالوں کو سنوارتی ہے اور کسی بے باک اور بے تکلفی سے اس کے کپڑوں اور ساتھی چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہے، جیسے ان پر صرف اسی کا ہی حق ہو۔ حیا یہ سب دیکھ کر بھی خاموش تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ایک شام زاویار اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ حیا جان بوجھ کر خود کو مصروف دکھانے کے لیے الماری سے کپڑے نکالنے اور رکھنے میں مگن تھی تاکہ اسے زاویار کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ تبھی مشال بن ٹھن کر شوخ رنگوں میں ملبوس کمرے میں آ دھمکی۔ اس نے آتے ہی زاویار کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور بڑے لاڈ اور نخرے سے بولی،
कि ज़ावियार, इस घर का माहौल तो बहुत घुटन ज़दा और बोरियत से भरपूर है, और तुम्हारी ये बीवी तो बिल्कुल गूंगी और बेजान मूरत है। तुम उसके साथ उकता नहीं चाहते? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। चलो आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं, बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह, जब हम घंटों साथ रहा करते थे। सावियार ने आईने में हया के अक्स को देखा, जो मिशाल की बात सुनकर साकित खड़ी थी, और उसके हाथ अलमारी के दरवाजे पर चम गए थे। ज़ावियार की नज़रों में खामोश सवाल था, एक तड़प थी, और शायद हया के लिए एक आखिरी मौका भी था। उसकी आंखें चीख-चीख कर कह रही थी कि मुझे रोक लो हया, अपना हक जताओ, वरना मैं चला जाऊँगा। वो चाहता था कि हया उसका हाथ पकड़ ले और मिशाल को बाहर निकाल दे। हया ने आईने में साव्यार की मुंतज़िर नज़रों का ताक़ुब किया, तो उसका दिल किसी ने जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके अंदर एक तूफ़ान उठा। वो चाहती थी कि आगे बढ़कर मिशाल का हाथ झटक दे, उसका गिरबान पकड़े और चीख कर कह दे कि ये मेरा शौहर है, ये मेरा महरम है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। लेकिन उसकी खानदानी अना, छोटी इज्जत और वो नाम निहाद नफरत उसके होंठों से सी गई थी। वो कुछ न बोल सकी। हया ने नजरें चुरा ली और खामोशी से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया, जैसे उसे ज़ावियार के जाने या रुकने से कोई फर्क न पड़ता हो। हया का ये अमल ज़ावियार के लिए फैसला कुन था। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ गई, और वहां वही पुरानी सर्द मोहरी और अजनबियत उमड़ आई। उसने एक गहरी और दुख भरी सांस ली, और मिशाल की तरफ देखकर सपाट लहजे में हामी भर ली कि ठीक है, चलो चलते हैं, यहाँ इस घर में वैसे भी मेरा दम घुट रहा है, और यहाँ मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। ये अल्फाज हया के कलेजे पर किसी जहरीले तीर की तरह लगे। विशाल अपनी जीत पर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, और सावियार का हाथ थामे उसे कमरे से बाहर ले गई। हया वहीं बुत बनी खड़ी रह गई, जैसे उसे किसी ने पत्थर का बना दिया हो। उसे ज़ावियार के कदमों की आवाज़ दूर जाते हुए सुनाई देती रही, और हर कदम उसके दिल पर लग रहा था। नीचे पोर्च से गाड़ी के स्टार्ट होने और फिर दूर जाने की आवाज़ आई, तो हवेली का सुनाटा किसी भूखे भेड़िए की तरह हया को काटने को दौड़ा। वो अकेली थी, और ये तन्हाई आज उसे जहर लग रही थी। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि ज़ावियार की मौजूदगी, उसकी खुशबू और उसकी खामोश हिफाजत उस घर में कितना सुकून और तहफ़्फ़ुज़ रखती थी। चाहे वो उससे बात भी न करता हो, उसके जाने के बाद घर उसे कब्रिस्तान जैसे लगने लगा। वो दीवार से टेक लगाकर आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन पर बैठ गई, और घुटनों में सर देकर फूट-फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू सिर्फ बेबसी या दुख के नहीं थे, बल्कि उस शदीद जलन, रश्क और तड़प के थे, जो ज़ावियार को किसी और औरत के साथ जाता देखकर उसके सीने में भड़क उठी थी। उसका दिल चीख-चीख कर गवाही दे रहा था कि वो ज़ावियार को किसी और के साथ नहीं देख सकती। चाहे वो उसे ज़ालिम समझे, चाहे वो उसका मुजरिम है, उसका मालिक है, जो भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हया का है। शमलियत का एहसास इतना शदीद और ताकतवर था कि उसने हया की सारी नफ़रत को जलाकर राख कर दिया। इस तन्हाई के आलम में उसे समझ आ गई कि वो ज़ावियार से नफ़रत नहीं करती, बल्कि वो तो अनजाने में उससे अपनी कुल कायनात, अपना सब कुछ मान चुकी है, और अब उस कायनात में किसी तीसरे की शराकत उसे हरगिज़ गवारा नहीं। वो देर तक वहीं फर्श पर बैठी, बच्चों की तरह रोती रही, और इस इंतज़ार में बंद दरवाज़े को तकती रही कि कब सावियार वापस आएगा, और कब वो उसके चेहरे को देखकर अपनी बेचैन और तड़पती रूह को सुकून दे सकेगी। आज उसे शिद्दत से अपनी गलती और बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िद और अना में आकर अपने शौहर को खुद अपने हाथों से दूसरी औरत के साथ भेज दिया था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था, और हवेली पर गहरी खामोशी का राज था, लेकिन हया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में किसी जख्मी शेरनी की तरह बेचैनी से टहल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। हर गुजरता लम्हा उसके दिल में वसवसों के नए कांटे चुभा रहा था। साव्यार को गए हुए घंटों बीत चुके थे, और वो अभी तक वापस नहीं आया था। हया के जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था,
जब मिशाल सावियार का हाथ थामे उसे अपने साथ ले गई थी। एक अनजाने खौफ और शदीद जलन ने हया के रगों पे आग लगा रखी थी। उसे लग रहा था कि अगर सावियार ने आज मिशाल को जरा सी भी तवज्जो दी तो वो हयात जी नहीं पाएगी। अचानक पोर्च में गाड़ी के टायरों की आवाज और फिर इंजन बंद होने की आवाज आई। हया का दिल जोर से धड़का। वो बेख्तियार खिड़की की तरफ लपकी और पर्दे की ओर से झांका। नीचे मध्यम रोशनी में सावियार गाड़ी से निकल रहा था और उसके साथ ही मिशाल भी उतर रही थी, जो हंसते हुए किसी बात पर सावियार के कंधे पर झूल रही थी। ये मंजर हया के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी था। उसकी मुठियां भींच गई और आंखों में नमी की जगह गुस्से की सुर्ख लहर दौड़ गई थी। वो अब मजीद कमरे में छुप कर नहीं बैठ सकती थी। आज फैसले की रात थी। आज उसे अपना हक जताना था, चाहे उसके लिए उसे अपनी अनाही क्यों ना कुचलनी हो। जावियार थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। वह इंतहाई बेजार और उकता चुका था। विशाल की फजूल बातें और बेजा गुर्बत उसके असाब पर बोझ बन रही थी, लेकिन वो सिर्फ हया को ये एहसास दिलाने के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा था कि उसकी बेरुखी जावियार को किसी और का बना सकती है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि मिशाल भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ धमकी। जावियार ने अपनी टाई की गिरह ढीली करते हुए सवालिया नजरों से उसे देखा। विशाल ने दरवाजा बंद करने की बजाय उसे आध खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसकी नजर राहदारी के दूसरे सिरे पर खड़ी हया पर पड़ चुकी थी, जो उन्हें देख रही थी। विशाल के होंठों पर एक मक्कार मुस्कुराहट उभरी। वो जानबूझकर सावियार के इंतहाई करीब आई, इतने करीब कि दोनों के दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल हो गया था। जावियार के कोट के बटनों पर हाथ रखते हुए उसने इंतहाई मुलायम और नशीली आवाज में कहा कि जावियार, तुम बहुत थक गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा कोट उतारने में मदद कर देती हूँ। जावियार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन विशाल ने ढिठाई से उसके सीने पर हाथ जमाए रखा और सरगोशी के अंदाज में बोली कि तुम कब तक इस बोरियत भरी जिंदगी को बर्दाश्त करोगे। देखो, तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। वो तो अभी तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। तुम क्यों अपनी जवानी उस बेहिस और ठंडी लड़की के पीछे बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हें शौहर तो क्या, इंसान भी नहीं समझती। दरवाजे के बाहर खड़ी हया का खून खोल उठा। विशाल का हर लफ्ज उसके दिल पर निश्तर बनकर लग रहा था, लेकिन जो बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी, वो विशाल के हाथों का सावियार के वजूद को छूना था। ये लम्स हया की मिल्कियत में नकब लगा रहा था। विशाल ने मजीद जसारत करते हुए सावियार की टाई खींचकर उसे अपनी तरफ झुकाया और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोली कि इसे तलाक दे दो जावियार, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें वो खुशी दूंगी जो इस गूंगी लड़की के बस की बात नहीं है। ये जुमला हया के सब्र के पैमाने को लबरेज करने के लिए आखिरी दिन का साबित हुआ। उसके दिमाग की रगें फटने वाली होगी। एक लम्हे में उसकी सारी शर्म, लिहाज और खौफ खत्म हो गया। वह तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की धमक इतनी शदीद थी कि जावियार चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। हया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शोले भड़क रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। वो सीधी मिशाल के पास पहुंची और उसका हाथ, जो जावियार के सीने पर था, उसे पूरी ताकत से झटक दिया। विशाल, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ाकर पीछे हटी और हैरत से हया को देखने लगी। हया सावियार और विशाल के दरमियान दीवार बनकर खड़ी होगी। उसका सीना तेज तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था और उसका पूरा वजूद लरज रहा था, लेकिन ये लरसा खौफ का नहीं, बल्कि शदीद गजब का था। हया ने उंगली उठाकर विशाल की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सख्त और रौबदार लहजे में कहा कि खबरदार, जो मेरे शोहर के बारे में एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला। मिशाल हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसने आज तक हया की आवाज भी ठीक से नहीं सुनी थी। हया ने एक कदम मिशाल की तरफ बढ़ाया, जिससे मिशाल को मजीद पीछे हटना पड़ा। हया की आवाज में शेरनी जैसी गरज थी जब उसने कहा कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, और जिस मर्द पर तुम डोरे डाल रही हो, ये मेरा शोहर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे शोहर के बीच में आने की?
अपनी हद में रहो मिशाल, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेहमान हो और मेरा हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंच जाएगा। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। जावियार अपनी जगह बुत बना खड़ा हया को देख रहा था। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वो डरी हुई सहमी हुई हया नहीं थी, बल्कि एक गैरतमंद बीवी थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी। हया का ये रूप सावियार के लिए इतना हसीन और दिलफरेब था कि वो पलक झपकना भूल गया। हया ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए हतमी लहजे में कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ, और अगर आइंदा तुमने सावियार के करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल ने सावियार की तरफ मदद तलब नजरों से देखा, लेकिन जावियार की नजरें सिर्फ हया के चेहरे पर जमी हुई थी, जिनमें सताइश और मोहब्बत के सिवा कुछ न था। विशाल अपनी तस्लील महसूस करते हुए पैर पटकती हुई तेजी से कमरे से निकल गई। उसके जाते ही हया ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था और वो हाँफ रही थी। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे और फिजा में एक नया जादुई तनाव और सनसनीखेज खामोशी फैल गई थी, जो किसी नए तूफान का पेश खैमा थी। दरवाजा बंद करने के बाद भी हया वहीं खड़ी रही। उसका सीना अभी तक गुस्से और हिजान की वजह से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या कर डाला है। वो लड़की जो कल तक नजरें उठाकर बात करने से कतराती थी, आज शेरनी की तरह धाड़ कर अपना हक छीन लाई थी। कमरे में छाया हुआ सुनाटा अब एक मुख्तलिफ किस्म के दबाव में बदल चुका था। ये खामोशी सर्द जंग वाली नहीं थी, बल्कि ये तूफान के थम जाने के बाद की वो पुरस्रार खामोशी थी जिसमें हवा भी बोझल महसूस होती है। हया को अपनी पुश्त पर जावियार की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, जो उसके वजूद को पिघला रही थी। उसने हिम्मत मुजतमा की और आहिस्ता से मुड़ी। सामने का मंजर देखकर उसका दिल किसी पंछी की तरह फड़फड़ाने लगा। जावियार अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले सर को जरा खम दिए इंतहाई गहरी और मशहूर कुन नजरों से उसे देख रहा था। उसके लबों पर एक ऐसी दिलफरेब मुस्कुराहट रक्स कर रही थी जिसमें हैरत के साथ साथ बेपनाह सरशारी और जीत का नशा था। वो जावियार जो हमेशा संजीदा और रौबदार रहता था, इस वक्त उसके चेहरे पर एक शरारती सी चमक थी, जैसे उसे अपनी बीवी का ये जलाल और गैरत बेहद पसंद आई हो। सावियार ने आहिस्तगी से हया की जानिब कदम बढ़ाया। उसका हर कदम नपे तुले अंदाज में उठ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने पसंदीदा शिकार को घेर रहा हो। हया का दिल चाहा कि वो भाग जाए या जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि अब गुस्सा उतर रहा था और शर्मिंदगी और घबराहट उस पर हावी हो रही थी। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे बंद दरवाजा था। सावियार चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उनके दरमियान फासला इतना कम था कि हया को जावियार के लिबास से उठने वाली महंगी खुशबू और उसके जिस्म की तपिश अपने हवासों पर छाती हुई महसूस हुई। जावियार ने अपना एक हाथ हया के सर के पास दरवाजे पर टिका दिया और थोड़ा सा झुक कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। हया ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन जावियार की निगाहों की मकनातीसी कशिश ने उसे बांध रखा था। जावियार ने अपनी भारी और रेशमी आवाज में सरगोशी की कि मुझे तो लगता था कि मेरी बीवी गूंगी है और उसे मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आज ये तूफान क्यों? ये गुस्सा और ये हक जताना किस लिए था हया? हया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सुर्ख अनार की तरह दहक रहा था। उसने नजरें झुका ली और लरजती हुई आवाज में कहा कि आप आप हटे पीछे, मुझे जाने दें। लेकिन जावियार ने उसे जाने देने की बजाय अपना दूसरा हाथ भी उसके दूसरे जानिब रख दिया और उसे मुकम्मल तौर पर अपने हसार में कैद कर लिया। उसने नरमी से हया की ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसकी भीगी हुई पलकों को देखा। उसने कहा कि नहीं हया, आज नहीं, आज भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुमने अभी कहा था कि ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो बताओ, एक बीवी अपने शौहर से इतनी नफरत क्यों करती है?
कि उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, और अगर नफरत करती है तो फिर उसे किसी और औरत के साथ देखकर उसकी आंखों में आग क्यों लग जाती है? बताओ मुझे, क्या नफरत करने वाले इतने हक से लड़ते हैं? हया का जब टूट गया। पिछले कई महीनों का दबाव, खौफ और गलत फहमियां सब आंसुओं की सूरत में बह निकले। उसने बेख्तियार अपनी मुठ्ठियां जावियार के सीने पर मारी और रोते हुए शिकवा किया कि क्योंकि आपने मुझे खरीदा था, आपने मेरी बाप की मजबूरी का फायदा उठाया, आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की। मैं कोई चीज नहीं थी जिसे आप सौदा करके ले आए। आप जालिम हैं जावियार। जावियार ने उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए और उन्हें अपने सीने पर वहीं रख लिया जहां उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों से मुस्कुराहट गायब हो गई और वहां बेपनाह संजीदगी और दर्द आ गया। उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा कि मेरी तरफ देखो हया, क्या तुम्हें इस दिल की धड़कन में कोई सौदागरी सुनाई दे रही है? खुदा की कसम, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं था, मैंने तो तुम्हें मांगा था। मैंने तो तुम्हारे बाप पर एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी जान की भीख मांगी थी। मैं तुम्हें बरसों से चाहता था हया। उस दिन शादी में जब तुम्हें पहली बार देखा था तो फैसला कर लिया था कि अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे डर था कि अगर मैं सीधे तरीके से रिश्ता भेजता तो शायद इनकार हो जाता, और मैं वो इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने हालात का सहारा लिया। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत सिर्फ मोहब्बत की थी। मैं तुम्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहता था, लेकिन अनजाने में ही तुम्हारी तकलीफ की वजह बन गया। ये एतराफ हया के लिए किसी धमाके से कम न था। वो हैरत से जावियार को तकने लगी। उसकी आंखों में मौजूदगी सच्चाई ने हया के दिल से सारी नफरत ढो डाली। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे जालिम समझ रही थी, वो तो उसकी मोहब्बत में दीवाना था। कमरे की फिजा अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वहां अब शिकवे नहीं थे, बल्कि मोहब्बत की एक धीमी और मीठी सी खुशबू थी। जावियार ने नरमी से अपना हाथ बढ़ाया और हया के रुखसार पर बहते हुए आंसू साफ किए। उसका लम्स अब हया को जलता हुआ कोयला नहीं, बल्कि ठंडी शबनम जैसा महसूस हुआ। जावियार का चेहरा उसके करीब आया। उसकी पेशानी हया की पेशानी से टकरा गई। दोनों की सांसें आपस में घुल मिल गईं। हया ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह धड़कन खौफ की नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और चाहत की थी। जावियार ने उसके कान के पास झुककर इंतहाई मुलायम लहजे में पूछा कि क्या अब भी मुझसे डर लगता है हया? क्या अब भी मैं एक अजनबी और जालिम इंसान हूँ? हया ने नफी में सर हिलाया, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। जावियार ने मुस्कुराते हुए उसके बालों की एक लट को कान के पीछे अरसा दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो क्या मैं अपनी बीवी के करीब आ सकता हूँ? क्या मुझे मेरा वो हक मिलेगा जिसके लिए मैंने महीनों इंतजार की आग में जलकर सब्र किया है? हया ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर जावियार को देखा। उसकी नजरों में अब झिझक के साथ साथ रजामंदी और मोहब्बत की वो चमक थी जिसका जावियार मुंतजिर था। उसने कोई लफ्ज नहीं कहा, बस धीरे से अपना सर जावियार के सीने पर रख दिया। ये उसकी तरफ से खामोश इकरार था। जावियार ने एक गहरी सुकून की सांस ली और अपने बाजू उसके गिर्द हमायल कर दिए। उसे लगा जैसे सदियों की थकन उतर गई हो और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। उसने हया को खुद में भींच लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। कमरे की दीवारों ने उस खामोश मुआहदे और मोहब्बत के उस हसीन आगाज को अपने अंदर महफूज कर लिया था। फासले सिमट चुके थे और दो अजनबी रूहें बिलाखिर एक हो गई थी। जावियार के सीने पर सर रखे हया को कितना वक्त गुजर गया था, उसे खुद भी मालूम नहीं था। बाहर रात गहरी और खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का मौसम सुहाना और पुरसकून हो चुका था। उसके कानों में जावियार के दिल की धड़कन एक मीठे सांस की तरह गूंज रही थी, जिसने उसकी बेचैन रूह को करार बख्श दिया था। सावियार ने नरमी से उसे खुद से जरा अलग किया, लेकिन अपने हसार से रिहा नहीं किया। उसने हया के झुके हुए गुलाबी चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भर लिया
और उसकी आंखों में तैरते हुए हया और मोहब्बत के नए रंगों को पढ़ने लगा। उसने मध्यम और भारी लहजे में पूछा कि क्या अब भी कोई शक बाकी है हया? क्या मैं मान लूं कि मेरी मोहब्बत की तपिश ने आखिरकार तुम्हारे दिल का पत्थर पिघला दिया है? हया ने धीरे से अपनी भीगी हुई पलकें उठाई तो जावियार को वहां सिर्फ अपना ही अक्स और बेपनाह चाहत दिखाई दी। हया ने लरसते हुए हाथों से जावियार के हाथ अपने रुखसार पर रोके और पहली बार वो अल्फाज अदा किए जो जावियार सुनने के लिए महीनों से तड़प रहा था। उसने जावियार की आंखों में डूबते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब आपको मिशाल के साथ जाते देखा तो लगा कि मेरी जान निकल रही है। अगर आपको किसी और के साथ देखकर मर जाने की ख्वाहिश पैदा हो तो शायद यही मोहब्बत है। मैंने आपको बहुत तड़पाया है जावियार, लेकिन सच ये है कि मैं आपके बिना अधूरी हूँ। मेरी अना ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन आज वो पट्टी खुल गई है। जावियार के दिल में ये जुमला उतर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। हया ने बात यही खत्म नहीं की, बल्कि अपनी उंगलियों से जावियार के लबों को छूते हुए मजीद कहा कि आप मेरे हैं जावियार, सिर्फ मेरे, और इस हक में अब मुझे किसी की शराकत गवारा नहीं, चाहे वो आपकी यादें हो या कोई और इंसान। जावियार उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दिया और एक पल जाया किए बगैर हया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। हया के हलक से हल्की सी चीख निकली और उसने बेख्तियार अपने दोनों बाजू जावियार की गर्दन में हमायल कर दिए और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। ये मंजर शादी की उस पहली रात जैसा ही था, लेकिन आज कैफियत ज़मीन आसमान जैसी मुख्तलिफ थी। उस रात वो खौफ से बेहोश हो गई और सावियार उसे अस्पताल ले जाने के लिए भागा था, लेकिन आज सावियार उसे अपनी ज़िंदगी की नई और खूबसूरत शुरुआत के लिए उसे बिस्तर की तरफ ले जा रहा था, जहाँ से वो भागी थी। हया को आज सावियार की गिरफ्त में कोई कैद नहीं, बल्कि एक महफूज पनाहगाह महसूस हो रही थी, जहाँ दुनिया का कोई गम उसे छू नहीं सकता था। ज़ावियार ने उसे इंतहाई एहतियात और नरमी से बिस्तर पर बिठाया, जैसे वो कांच की कोई नाजुक गुड़िया हो जो जरा सी ठेस से टूट जाएगी। कमरे की मध्यम सुनहरी रोशनी में हया का हुस्न की किसी तलिस्माती ख्वाब जैसा लग रहा था। ज़ावियार उसके पहलू में बैठ गया। उसका कुर्ब हया के हवासों पर छा रहा था, लेकिन अब उस गुर्बत में घुटन नहीं, बल्कि एक मीठा सा नशा था। सावयार ने आहिस्तगी से हया के बालों में लगी पिन्स निकालना शुरू की। उसकी उंगलियों का लम्स जब हया की गर्दन और कानों को छूता तो उसके जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ जाती। सावयार का चेहरा उसके कंधे के करीब आया तो हया ने शर्मा कर आंखें बंद कर ली। सावयार की गर्म सांसें उसकी गर्दन को झुलसाने लगी। उसने सरगोशी की कि मैंने तुमसे और अपने खुदा से वादा किया था कि जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तो क्या आज इस दीवार को गिरा दूं? हया, क्या आज मैं अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं? हया का दिल सीने में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने हिम्मत मुजतमा की और सावयार के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। उसकी आंखों में एक नशीली दावत थी। उसने सरगोशी में जवाब दिया कि ये दीवार मैंने खड़ी की थी और उसे गिराने का हक भी मैं खुद देती हूँ। ज़ावियार, मेरे वजूद पर, मेरी सांसों पर सिर्फ आपका हक है। मुझे अपनी पनाह में ले लें कि अब मुझ में दूरी सहने की हिम्मत नहीं रही। हया का ये बेबाक अंदाज और इजाज़त सुनकर ज़ावियार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने मुस्कुराते हुए हया का चेहरा ऊपर किया और उसकी पेशानी पर एक तवील और गहरा बोसा दिया, जो इस बात की मोहर था कि अब वो हमेशा के लिए उसकी है। कमरे की फिजा में सांसों की तपिश और धड़कनों का शोर भर गया था। सावियार का हर अंदाज हया को ये बावर करवा रहा था कि वो उसके लिए कितनी खास और कीमती है। वो तमाम शिकवे, शिकायतें, रंजिश और गलत फहमियाँ जो उनके दरमियान हायल थी, वो उस फसल की घड़ी में भाप बनकर उड़ गई थी। ज़ावियार की नज़रों में जो प्यास थी, वो हया के वजूद में जज़्ब होने लगी थी। उसने हया का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में पवस्त कर दिया। यह सिर्फ हाथों का मिलाप नहीं था,
बल्कि दो भटकी हुई रूहों का अब्दी बंधन था। हया ने मुकम्मल सपुर्दगी के साथ अपना सर साव्यार के कंधे पर रख दिया। बाहर का चांद बादलों की ओट में छुप गया, जैसे वो भी इस जोड़े की निजी दुनिया में मखल नहीं होना चाहता था। उस रात उसने साव्यार और हया की जिंदगी का पिछला दर्दनाक फर्क उलट दिया था और एक नए बाब का आगाज किया, जहां सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और वफा की तहरीर लिखी जानी थी। सुबह का सूरज जब तलू होने वाला था, तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि उनकी कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि ये एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत है।